शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मैंने अभी आप सभी लोगों के सामने दो तरह की रजिस्ट्रियों का डिटेल शेयर किया है और मेरा उद्देश्य अभी उन रजिस्ट्रियों को उजागर करना नहीं है जो रजिस्ट्रियां पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट का नाम आएगा और ऐसी रजिस्ट्रियां आएंगी, ऐसे न जाने कितने लोगों के ऊपर अंगुलियां उठनी शुरू हो जाएंगी या उनके खिलाफ कंप्लेनें होनी शुरू हो जाएंगी, जिन्होंने 2019 के अंतिम समय, जब कंपनी के बैंक अकाउंट बंद हो गए से तब से लेकर के आखिरी समय तक, जब तक रजिस्ट्रियां चलती रही हैं, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सच में अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए पूरा योगदान किया कि ताकि किसी तरह से कस्टमर उसकी परेशानी दूर हो। बड़े निर्दोष लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारने के लिए वहाँ पर साइटों पर मौजूद कुछ लोगों के प्रलोभन में या कुछ लोगों के तरफ से दिए गए आकर्षक उपहारों के तौर पर बहुत से बेगुनाह लोगों ने अपने कस्टमर रजिस्ट्री कराई होगी। और अगर आज मैं उसके ऊपर कदम उठाना शुरू कर दूंगा तो ऐसे बहुत से बेगुनाह जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों से अपने कस्टमर्स को लेकर के आते गए, जिन्होंने लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर, जिन्होंने बिहार के अंदर, बनारस के अंदर, इलाहाबाद के अंदर रजिस्ट्रियाँ कराई। और आज अगर वो रजिस्ट्रियाँ डाउटफुल पूरी तरह से हो जाती हैं तो ऐसे कई निर्दोषों के ऊपर भी एफआईआर होनी शुरू हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहूँगा कि उनके ऊपर कोई एफआईआर हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो सारे के सारे लोग जिन्होंने इस पूरे पूरे मामले में खेला किया हुआ है, वो सारे के सारे लोग इसमें फंसे। इसलिए किसी भी प्रकार से अभी तक मैंने ऐसी कोई रजिस्ट्री आप लोगों के सामने नहीं रखी है जो मेरे पास आ चुकी हो और जिसके अंदर ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अभी मैं तैयारियां करा रहा हूं ताकि इस पूरे के पूरे प्रकरण में सिर्फ वही लोग नामजद हों जो वाकई में दोषी हैं। हजारों रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पार्ट में बंगाल और कई जगहों पर कंपनी के नाम पे लोगों ने रजिस्ट्रियां करानी शुरू कराई थी, जिसमें ट्रांजैक्शन इस तरह से लिखे गए हैं जो किसी भी तरीके से रजिस्ट्रियों को किसी भी हाल में स्थापित नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी मैं सिर्फ परफेक्ट रजिस्ट्री और डाउटफुल रजिस्ट्री पर बात कर रहा हूं। और जो रजिस्ट्रियां निरस्त होने वाली हैं, मैं सिर्फ आपको अंदेशा दे सकता हूं, एक अंदाजा लगा सकते हैं आप कि 2019 के अंतिम माह से लेकर के, जब से बैंक अकाउंट बंद हुए तब से लेकर के अंत तक जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं जो कंपनी के नाम पर कंपनी की ज़मीनों पर कराई गई हैं, उनमें से ऑलमोस्ट सभी की सभी रजिस्ट्रियां वो संदेह में हैं और निरस्त होने कगार पर हैं। फिलहाल ये दो रजिस्ट्रियों का प्रारूप मैंने भेजा है, जिसकी रजिस्ट्री में ऊपर दो रजिस्ट्री जहां मैंने सही रजिस्ट्री लिखा है, जिनकी रजिस्ट्री में इस प्रकार से पूरे ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं, यानी सारे पैसे नेफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू हैं, वो पूरी तरह से वो सारी रजिस्ट्रियां वो वैलिड हैं अगर वो ट्रांजेक्शन आपकी है तो। लेकिन इसके बाद की जो रजिस्ट्री है, जिसके बारे में भी मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग, इससे पहले एक हमारी बातचीत का अंश गया है, जिसमें दो तरह की पेमेंट दी गई हैं। एक पेमेंट एक अलग बैंक से और दूसरा पेमेंट अलग बैंक से दिया गया है। कई बार कई कस्टमर ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि उनके रजिस्ट्रियों में चेक का विवरण दिया गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि वो चेक ऑनर हुई है कि नहीं ऑनर हुई है। तो मेरा सिर्फ अनुरोध आप लोगों से यही है, जो 2019 से उससे पहले की रजिस्ट्री वाले लोग हैं, अगर आपको रजिस्ट्रियां देखनी है, चेक करनी है, तो आप खुद स्वयं चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा मामला जांच के दायरे में आया है। ये सारा मामला जांच में है और हमने फिलहाल ऐसी कोई गलती करी नहीं है। लेकिन संदेह इस बात पे भी होता है कई बार कंपनियों के ऊपर कि जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने बगैर पैसा लिए हुए कुछ अपने चिर परिचित लोगों को रजिस्ट्रियां कर दी हो ज़मीन बचाने के लिए। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। शाइन ने 1 इंच ज़मीन भी ऐसी किसी को नहीं दी है, लेकिन जो लोग आज की तारीख में केस करके बैठे हुए हैं, उनमें से किसी ने भी रजिस्ट्रियों पर सवाल नहीं उठाया था कि जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उस रजिस्ट्री के खेल में वो सारे लोग भागीदार थे। आप सोचिए, 60,000 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उन्हीं की टीम के लोगों ने रिडेम्पशन प्लान में डेवलपमेंट चार्ज दे करके लेकर के रजिस्ट्रियां कराई। किसी ने यह ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि रजिस्ट्रियां जो कराई जा रही गलत कराई जा रही हैं। इसके बाद डबल पासपोर्ट और न जाने कितनी चीज़ों पर आरोप लगाया गया, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि जो रजिस्ट्रियां पहले की गई हैं उन रजिस्ट्रियों की भी जांच की जाए। क्यों? क्योंकि 2019 के अंत से लेकर के जब तक रजिस्ट्रियां चली हैं, हर वो व्यक्ति जो कंपनी के खिलाफ खड़ा होता था, वो ऐसे लोगों को पहले संपर्क में लेता था जो लोग साइट चला रहे होते थे। ये खबर मुझे पहले भी लगती थी, लेकिन लोग मुझे आधी अधूरी बात बताते थे। जब पटना की रजिस्ट्री शुरू कराई गई थी,
उस टाइम पर पटना में जब मैंने पूरी टीम बदल दी थी, नए लड़कों को रखा गया था, उस टाइम पर लखनऊ से वकील महोदय ने पटना के बंदे को फ़ोन करके अपना परिचय दिया था और ये कहा था कि मैं पूरा केस देखता हूं, मेरे कुछ कस्टमर जाए, उनकी रजिस्ट्री करा दीजिएगा और बदले में जो डेवलपमेंट चार्ज लिया जाएगा उसमें से एक पैसा रखा गया, इतना पैसा आप हमें दे दीजिएगा। साइट पर जितने भी लोग थे, चाहे वो पैराडाइज गार्डन हो, चाहे वैदिक विहार हो, चाहे शाइन वैली हो, चाहे नेचर वैली हो, चाहे वो हमारी सोल्टर सिटी हो, हर साइट पर, वैदिक विहार हो, हर साइट पर ऐसे कमीशन बने हुए थे कि कस्टमर खास लोगों के चैम्बर तक ही जाएगा, वहीं से जो रजिस्ट्री आएंगी उन रजिस्ट्रियों में कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, वो रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी। उन रजिस्ट्रियों में जो डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे, उन चार्ज के ऊपर एडमिन चार्ज के नाम पर, रजिस्ट्री कराने के नाम पर और बहुत से नामों पर चंदा जाता था, जो करोड़ों रुपए ऐसे लोगों में बांटा गया जो कंपनी के विरोध में खड़े होते थे, लेकिन ये साइट मैनेजमेंट के लोग उनको पैसा दे करके, उनकी भूख मिटा करके आराम से पैसा कमा रहे थे। आपने देखा होगा कि इस पूरे मुकदमे में एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया गया है कि वैदिक विहार, शाइन वैली, नेचर वैली, सॉल्टेड सिटी, पैराडाइज गार्डन, इन सब साइटों पे जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी बाकायदा कायदे से जांच की जाए, गहन जांच की जाए। लेकिन यह सवाल अब कंपनी उठाएगी, यह सवाल बिल्कुल कंपनी उठाएगी कि 2019 के अंत से लेकर, बैंक अकाउंट बंद होने से लेकर के अब तक की हर एक रजिस्ट्री की गहन जांच की जाए और जिन रजिस्ट्रियों का ट्रांजैक्शन पाया जाए वही रजिस्ट्रियां वैलिड मानी जाएंगी और जिन रजिस्ट्रियों का ट्रांजैक्शन नहीं पाया जाएगा वो रजिस्ट्रियां कंपनी की आंखों में धूल झोंक कर कराई गई हैं। सो मैं अभी सिर्फ उन 2 रजिस्ट्रियों का जिक्र कर रहा हूं जो रजिस्ट्री वैलिड है, यानी इसमें ट्रांजैक्शन पूरे लिखे गए हैं, और वो रजिस्ट्रियां जिनके अंदर ट्रांजैक्शन है चेक से, लेकिन कंपनी के अंदर पैसे आए कि नहीं आए ये डाउटफुल है, यानी आपकी चेक नहीं किसी और की चेक है। अब आपको ये चेक कराना है कि ये चेक कंपनी अकाउंट में क्लियर हुई या नहीं हुई है। हुई है तो आपके लिए सिर्फ एक लेटर लगेगा उनकी तरफ से एनओसी का और टिटिम्मा होकर के खत्म हो जाएगा मामला। और अगर चेक ऑनर नहीं हुई तो मान चलिए आपकी रजिस्ट्री अधर में लटकी हुई है। बाकी जो 2019 के अंत से लेकर के अब तक की रजिस्ट्रियों का स्कैम है जल्दी आपके बीच में डालूंगा। फिलहाल अभी जब तक ये सारे लोग अपनी नोटिसों के द्वारा उन लोगों को, जिन लोगों ने उनसे पैसे अपने बैंक अकाउंट में लिए, जब तक उन लोगों के खिलाफ नोटिसें चली तब तक मैं भी रजिस्ट्रियाँ नहीं डालूंगा। लेकिन जल्द ही ऐसी रजिस्ट्रियाँ मैं डालना शुरू करूंगा जो पूरी तरीके से, चाहे वो शाइन वैली की हो, चाहे वैदिक विहार की हो, चाहे नेचर वैली की हो, चाहे सॉल्टेड सिटी की हो, चाहे पैराडाइज गार्डन की हो, कहीं की भी हो, जल्दी सबसे पहले आपके सामने लखनऊ तहसीलों की रजिस्ट्री आएंगी। तैयारी कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि एक बार अगर ये मुकदमा अपने डायरेक्शन में चला गया और रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होनी शुरू हो गई ऐसी, तो आपका पैसा डूबने से कोई भी नहीं बचा पाएगा।